नमस्कार मित्रों, हमारे धार्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं प्रचलित हैं और उनकी लीलाओं के आधार पर उनके अनेक नाम भी पड़े हैं। कोई उन्हें कान्हा, कोई नंदलाल, कोई माखन चोर, तो कोई बंसीधर और न जाने कितने नामों से पुकारता है। श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर भी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण का यह नाम क्यों पड़ा और उनके इस नाम का क्या अर्थ है। ब्रिज में सुबह सवेरे जब गोपियां दही मथती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये मक्खन दही खा जाएं। भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान भी उनके घर जाते और जब देखते कि मक्खन तो छीके पर रखा है तो अपने मित्रों के साथ योजना बनाकर उसे चुराते थे। भगवान की इस लीला से गोपियां खूब आनंदित होती, किंतु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वे शिकायत करने के बहाने से माता यशोदा के पास जाती। परंतु माता यशोदा किसी की बात पर विश्वास नहीं करती और यही कहती कि मेरा कान्हा तो ऐसा कर ही नहीं सकता और मेरे घर में तो स्वयं ही इतना दही और मक्खन है कि उसे दूसरे के घरों से चुराने की क्या आवश्यकता है। तुम सब मेरे पुत्र पर झूठे आरोप लगाती हो। श्री कृष्ण भी बहुत ही भोलेपन से अपनी माता से कहते कि मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कहीं विधि पायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अर्थात कि माँ, मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं, मैं छोटा बालक हूँ और छीके तक पहुँच ही नहीं सकता, तो मैं कैसे माखन चुरा सकता हूँ। एक दिन माता यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी। तभी उन्हें याद आया कि चूल्हे पर दूध चढ़ाया हुआ था, अब तक उसमें उबाल आ गया होगा। माता ने श्री कृष्ण को गोद से उतार दिया और चूल्हे पर से दूध उतारने चली गईं। श्री कृष्ण का पेट अभी भरा नहीं था, इसलिए उन्हें क्रोध आ गया। बस फिर क्या था, भगवान ने अपनी लीला शुरू की और वहाँ रखे हुए सभी घी, माखन और दही के मटके तोड़ दिए। पूरे कमरे में दही माखन बिखर गया, परंतु इससे भी बाल कृष्ण का रोष शांत नहीं हुआ और छीके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को तोड़ने के लिए वे एक ओखली पर चढ़ गए। उधर जब मैया यशोदा रसोई घर से वापस आई तो देखा कि दरवाजे के बाहर दूध दही बह रहा है। माता यशोदा को आता हुआ देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदकर भागे। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया ने सोचा कि आज कान्हा को छोड़ूंगी नहीं। आगे आगे कृष्ण और उनके पीछे पीछे माता यशोदा दौड़ रही थी, परंतु यह तो सर्वविदित है कि सर्वशक्तिमान भगवान यदि अपने आप को न पकड़वाएं तो कोई उनको नहीं पकड़ सकता। अतः माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और सजा देने के लिए ओखली से बांधने लगी, परंतु भगवान की लीला तो अभी कहाँ समाप्त हुई थी। माता यशोदा
जब उन्हें रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती, परंतु भगवान की लीला से रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सियां आ गई, किंतु भगवान बंध नहीं पाए। रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी ही रही, परंतु माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के द्वारा भगवान ने अपने भक्तों को संदेश दिया कि वह अनंत हैं, किसी भी प्रकार का बंधन उन्हें बांध नहीं सकता, किंतु भक्ति के बंधन में वह आसानी से बंध जाते हैं। श्री कृष्ण की इस लीला के बाद से ही उनका एक नाम दामोदर पड़ा, क्योंकि दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर अर्थात पेट। इस प्रकार दाम और उदर अर्थात दामोदर, क्योंकि माता यशोदा ने श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें ओखली से बांधा था, इसी कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। भगवान की यह लीला कार्तिक महीने में हुई थी, अतः कार्तिक महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस लीला का आध्यात्मिक अर्थ श्रीमद् भगवद गीता की एक टीका में बताया गया है। हर बार रस्सी के 2 अंगुल कम पड़ने का अर्थ है मनुष्य की भगवान को पाने की निस्वार्थ भावना 1 अंगुल और भगवान की कृपा दूसरा अंगुल है। जब दोनों होंगे तब ही हम भगवान को अपने भक्ति के बंधन में बांधने में सफल हो सकते हैं। भगवान की प्रत्येक लीला मनुष्यों को कोई न कोई संदेश देने का माध्यम है, और श्री कृष्ण की बाल लीला तो प्रत्येक सांसारिक मनुष्य को वात्सल्य और प्रेम के रस में भिगो देती है। इसीलिए तो बाल गोपाल सबके प्रिय हैं। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।